नमस्कार साथियों, आज हम कॉलम के रिंग के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ बीम का भी रिंग इसी वक्त हम निकाल लेते हैं। कटिंग लेंथ और उसका कैसे माप है, क्या है, सब निकाल लेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लेआउट देखेंगे। लेआउट में हमने F1 और F2 कॉलम का BBS का मेन बार जो था, कॉलम का मेन बार, वो निकाल लिया है, जो कि हमारा 1995 स्ट्रेट लेंथ रहेगा और उसके बाद 350 mm यल रहेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे मेन बार जो इसका प्लान था वो देख लिया, उसके साथ ही साथ इसका जो सेक्शन है सेक्शन भी देख लिया। यहाँ पे प्लान तो हमारा यहाँ पे है, प्लान हमारा यहाँ पे है, F1 का ये है और F2 का यहाँ पे है। उसके बाद इन दोनों का सेक्शन देख लिया, एक का सेक्शन F2 का सेक्शन ये है और उसके बाद F1 का सेक्शन ये था। ये दोनों हमने देख लिया और इसमें कॉलम का जो मेन बार था जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 8 नोज 20 फाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नोज था। ये 8 नोज का हम लोगों ने कटिंग लेंथ के साथ साथ इसका BBS बनाना, मतलब वेट तक का काम निकाल लिया है। वेट यहाँ तक टोटल वेट निकाल लिया है, कितना यहाँ पे लगेगा हमारा स्टील। अब हम रिंग के बारे में समझेंगे। रिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमको मेन बार पे ध्यान देना पड़ेगा। जब हमने मेन बार पे ध्यान दिया तो हमारा मेन बार ये था, 350 mm का यल निकला हुआ और ये 1995 mm जो है ये हमारा स्ट्रेट लेंथ है। अब सबसे पहले इसका जो स्पेसिंग दिया हुआ है 250 mm सेंटर टू सेंटर, टू सेट मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक ये रिंग जो बन रहा है ये हमारा एक सेट हो गया, उसके बाद एक ये हमारा रिंग बन रहा है, एक ये हो गया, 2 रिंग हो गया। अब हम सबसे पहले इसका नोज निकाल लेते हैं, कितना रिंग एक एलिमेंट में, मतलब एक F1 में या F2 का दोनों सेम है, एक में कितना लगेगा ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले नोज निकाल लेते हैं। नोज ये है हमारा जो मेन बार है, उसका लेंथ है 1995 mm और उसके बाद स्पेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिंग यहाँ 250 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे भी एक बार यहाँ भी 250 mm सेंटर टू सेंटर, वही ड्राइंग में यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, 250 mm है। अब यहाँ पे 250 mm लिख देंगे, उसके बाद +1 कर देंगे। +1 करने के बाद हम देखेंगे कितना आ रहा है। इसका नोज हम निकाल रहे हैं, जिसमें 1995 डिवाइडेड बाई 250 जो आ गया 7.98। 7.98 ये हो गया, उसके बाद +1 जोड़ देंगे तो हमारा 8.98 हो जाएगा, जो कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट 9 नोज मान सकते हैं। तो अब देखा जाए, यहाँ जो हमारा मेन बार है इसमें 9 नोज लगेगा, 9 नोज मतलब रिंग लगेगा। अब जो दिया हुआ है टू सेट देने का मतलब ये है कि एक ये वाला रिंग लगाएंगे, पहले मास्टर रिंग एक लगाएंगे या मेन रिंग जिसको बोल रहे हैं ये लगाएंगे, उसके बाद डायमंड रिंग लगाएंगे उसी के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा। जो कि हमारा यहाँ देखा जाए, यहाँ पे इस वाले ड्राइंग में जो दिखाया हुआ है, ये जो हमारा गया हुआ है ये टू सेट है। टू सेट मतलब दो एक साथ, क्या कहते हैं, मास्टर रिंग और डायमंड रिंग दोनों लगा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे हमारे प्लान में भी दिखाया हुआ है। ये सब जो गया हुआ है ये हमारा रिंग ही है 250 स्पेसिंग के। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 9 नोज निकल गया, इसका मतलब 9 नोज मेन बार का भी लिखे, मेन रिंग भी रहेगा, मेन रिंग, और उसके बाद एक डायमंड रिंग रहेगा हमारा, डायमंड रिंग रहेगा, जो कि ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे इसका साइज, जिसमें हुक मुड़ा रहता है। हुक, ये इसको बोलते हैं हुक, जो यहाँ से ऐसे निकल जाता है इसको हम लोग हुक बोलते हैं। हुक अक्सर 8 mm के लिए 75 mm मिनिमम, 80 मतलब 8D, मतलब 8 नहीं 10D, 10 8 80, 10D या 75 mm लेते हैं। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है इसका। एक वो है बार बेंडिंग शेड्यूल, जैसे हम लोग है ना बेंड क्या हुक के लिए, वो 1963-2502 वाला जो BBS बार बेंडिंग शेड्यूल का IS कोड है, उसमें तुम देखोगे मिल जाएगा। तो मिनिमम जो वो हुक का लेंथ करते हैं वो 75 mm या 10D लेते हैं। तो हम लोग यहाँ 75 mm ले रहे हैं, इसको 75 में मान लेता हूँ। यहाँ 75 mm, यहाँ 75 mm का हुक 8 mm का डाया के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका
कटिंग लेंथ निकालेंगे और बीबीएस बनाएंगे, कॉलम का रिंग का बीबीएस बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला है कि कॉलम का जो क्लियर कवर रहेगा वो 40 mm रहेगा। 40 mm रहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये वाला रिंग, ये वाला जो हमारा ये स्टील रहेगा, ये स्टील मेन स्टील ये हमारा 40 mm के बाद रहेगा। 40 mm इधर से 40 mm घटेगा, इधर से 40 mm घटेगा, तो हमारा 500 में से 80 mm घटेगा तो कितना हो जाएगा 420 mm। मतलब ये जो रिंग बनेगा हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 420 mm का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इधर 700 mm है, यहाँ पे हमारा 700 mm है। 700 mm में भी 40 mm इधर से घटेगा, 40 mm इधर से घटेगा, तो ये हमारा बचेगा कितना 620 mm। ठीक है, 620 mm बचेगा। अब स्टील कैसे लगाएंगे, मेन बार कैसे बांधेंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो मेन बार बांधने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉर्नर है यहाँ पे सब जगह बांध देंगे। बांधने के बाद जैसे 420 का सेंटर हो जाएगा 210, तो 210 पे यहाँ पे एक बांध देंगे। उसके बाद 620 का यहाँ हो रहा है, तो 620 का आधा मतलब 310, यहाँ पे 210 पे ये दोनों बांधेंगे और ये 310 पे बांधेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे दर्शा देता हूँ, ये 310 पे बांधेंगे ये वाला, और उसके बाद ये हमारा बांधेंगे 210 पे, सेंटर टू सेंटर। ये हो गया हमारा। अब रिंग का टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। पहले टोटल लेंथ निकाल लेते हैं रिंग का। टोटल लेंथ ऑफ मेन रिंग। अब देखा जाए टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, 420 इस तरफ हो जाएगा, उसके बाद 420 इस तरफ हो जाएगा, तो 420 का 2 बार गुणा हो जाएगा। उसके बाद 620 यहाँ से यहाँ तक एक है, इधर भी 620 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 420 का 2 बार गुणा, 420 का 2 बार गुणा मतलब प्लस 620 का 2 बार गुणा। उसके बाद मैंने बताया 75 mm का हुक दे रहे हैं, तो 75 mm ये हो जाएगा, 75 mm ये हो जाएगा, तो प्लस 75 mm प्लस 75 mm। अब उसके बाद निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा इसका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं 420 गुणे 2 प्लस 620 गुणे 2 प्लस 75 प्लस 75, ये हमारा हो गया 2230। ये हमारा कितना हो गया 2230 mm, 2230 mm। ये टोटल लेंथ निकल गया। अब हम लोगों को इसका कटिंग लेंथ निकालना है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ही मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ, अगर 45 अंश का बनेगा तो 45 अंश के लिए 1D घटता है, और 90 डिग्री के लिए 2D घटता है, और 135 डिग्री के लिए 3D घटता है, 3D। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कोई रिंग बनाते हैं तो रिंग में देखा जाए ये उसके बाद ये, तो यहाँ से ये वाला स्टील, इधर वाला स्टील आके ऐसे मुड़ता है और ये वाला स्टील जाके ऐसे मुड़ता है। ठीक है, ये दोनों स्टील, एक इधर वाला स्टील जाके ऐसे मुड़ेगा और इधर वाला स्टील आके ऐसे मुड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक में 90 डिग्री का 2D होता है, तो 2D 2D 2D, 3 जगह 2D, उसके बाद 2D, मतलब ये टोटल 6D हो जाएगा जो कि 90 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद ये देखेंगे ये हमारा कितना डिग्री का बन रहा है। इधर अगर देखा जाए ये वाला स्टील हमारा सीधा जाता तो 0 0 रहता। उसके बाद ये यहाँ से मुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा बाहर करके इसको दर्शाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से आके ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है, या समझ लो ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे। इसका मतलब ये अगर सीधा जाता तो यहाँ से अगर यहाँ तक मुड़ता ऐसे तो हमारा 90D बन जाता, 90D बन जाता ऐसे बाहर की तरफ। ये ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसे मुड़ा, इसका मतलब ये सीधा हुआ। इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया? हाँ। देखो जैसे ये वाला सरिया है ना, ये वाला सरिया ऐसे गया हुआ था, ऐसे जाता तो पूरा 0 0 हो जाता। उसके बाद अगर ऐसे मुड़ जाता तो ये सीधा के हिसाब से यहाँ 90 डिग्री बनता। लेकिन अब क्या है, ये वाला सरिया ऐसे मुड़ गया है, मतलब ऐसे मुड़ गया है। ऐसे मुड़ने का मतलब ये सीधा जाने के हिसाब से कितना मुड़ रहा है, तो यहाँ तक ऐसे मुड़ रहा है, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो 135 डिग्री मतलब कितना D 3D होता है,
135 डिग्री के लिए 3D होता है। इसका मतलब एक सरिया इधर जो जा रहा है ये वाला ऐसे मुड़ा, एक 3D ये हो गया, उसके बाद ये ऐसे जा रहा था ये ऐसे मुड़ा, एक 3D ये हो गया। इसका मतलब ये भी जो है 6D, 3D ये होगा और ये 6D, मतलब टोटल कितना हो गया 12D। अब ये 12D हमारा बेंड डिरेक्शन हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ ये हम अभी मेन बार का कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टोटल लेंथ जो है 2230 है। उसके बाद बेंड डिडक्शन हमारा है 12D माइनस 12D। 12D मतलब D जो हमारा है डाया है, वो डाया हम लोग कितने का यूज कर रहे हैं 8 फाई का, ये 8 फाई हो जाएगा, मतलब 8 का डाया है। तो अब हम इसको घटा देंगे 2230 माइनस 8 गुणे 12 मतलब आ जाएगा 2134। इसका मतलब इसका जो कटिंग लेंथ आएगा वो हमारा आएगा 2134 mm या 2.134 मीटर। ये इतना आ गया मेन बार का कटिंग लेंथ। मेन बार का कटिंग लेंथ निकल गया है। अब हम लोगों को ऐसे ही डायमंड रिंग या मेन रिंग, ये मेन रिंग का कटिंग लेंथ निकल गया 2134 mm या 2.134 मीटर। उसके बाद अब हम लोग डायमंड रिंग का निकालेंगे। डायमंड रिंग निकालने के लिए हम लोगों को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने का मतलब मैं थोड़ा इस वाले पेज पे आ जाता हूँ, दूसरे पेज पे। इसको मेन रिंग, ये वाला जो रिंग है इसको मेन रिंग या मास्टर रिंग बोलेंगे, मास्टर रिंग, जो कि इसका कटिंग लेंथ निकल गया 2134 या 2.134 मीटर। अब डायमंड रिंग की बात हम बात करेंगे। डायमंड रिंग साथियों, ये हम लोगों ने सबसे पहले मेन रिंग या मास्टर रिंग के बारे में जान लिया है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है 420 यहाँ पे है, जिसका सेंटर टू सेंटर 210 आ रहा था। ये पूरा 620 है, यहाँ सेंटर टू सेंटर से आउटर जो 310 आ रहा था। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारा डायमंड रिंग है। यहाँ 420 हो रहा था। 420 कैसे आया, 40 mm कवर घटाए हुए हैं। क्लियर कवर का हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा BBS बनाने में और आसान रहेगा। तो 420 ये हो गया। उसके बाद 620 ये था, 620 ये था। ये क्या हुआ, ये आधा हो गया 310 और इधर आधा हो गया 210। अब देखा जाए यहाँ पे तो जो हमारा 310 ये है, ये हमने 310 ऐसे लिख लिया, और ये हमारा जो 420 या 210 था ये हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 210 है, 210 यहाँ पे दर्शक, ये हमारा 210 ये है और ये हमारा है 310। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो मैंने क्या किया, यहाँ 90 डिग्री का एक वो बना दिया, कोण है ये, और ये इसको इससे साथ मिला दिया तो हमको ये वाला लाइन मिल गया। ये वाला लाइन या ये वाला लाइन, अगर 210 और 310 को मिला रहे हैं तो ये वाला लाइन मिल रहा है। तो क्या किया, इसको K मान लिया। K मतलब कर्ण। अब आप लोगों ने बीजगणित में पढ़ा होगा थोड़ा सा, कि बीजगणित में पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो हम लोगों को कर्ण निकालना है, ये नहीं पता है, ये दोनों पता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कर्ण हमारा निकालना है, लंब दिया हुआ है 310, आधार दिया हुआ है 210। आधार इसको इसलिए मान लें क्योंकि हम लोग थीटा कोण यहाँ से मान रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 310 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट, यहाँ पर थीटा हम लोग कोई भी मान सकते हैं, आधार इसको भी मान सकते हैं। अगर थीटा यहाँ पे बनाते, मैंने थीटा इधर बनाया हुआ तो आधार इसको माना हुआ है। उसके बाद अब हम इसका सूत्र लगाते हैं, अंडर रूट, उसके बाद क्या है 310 का स्क्वायर, 310 का स्क्वायर, 310 का स्क्वायर, 310 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देंगे तो हम लोगों को आ गया कितना, 374.432, 374.432 ये हमारा आया कर्ण। इसको हम मान सकते हैं 375 mm, 375 mm, जो कि K का मान आया। K का मान कितना आ गया, 375 mm। अब यहाँ पे भी दर्शा देंगे, ये हमारा 375 बन जाएगा, 375 ये हो जाएगा, क्योंकि सबका सेम है। ये भी 310 है
और उसके बाद इधर भी 210 ही आएगा, क्योंकि 420 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 210 ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी 210 ही आएगा। तो ऐसे ही सबका 375 ये भी हो जाएगा, 375 ये भी हो जाएगा। अब हमने आपको बताया हुआ है ये जो ये वाला लाइन जाएगा वो यहाँ तक जाने के बाद ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऐसे मुड़ा होने का मतलब ये यहाँ से ये ऐसे जाता तो 90 डिग्री ये है, उसके बाद ये तुम्हारा है 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक 90 हो गया, क्योंकि ये सीधा जाएगा तो ये तुम्हारा 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक जाएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इधर वाला ये यहाँ तक जाता, यहाँ तक का हमारा 90 डिग्री है, उसके बाद ये यहाँ तक चला गया है, जैसे ये यहाँ तक गया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। इसका मतलब 3D यहाँ पे बन रहा है। इसी को अगर हम लोग चित्र ऐसे बनाएं, ये हमारा मान लो बना रहे हैं रिंग, तो ये हमारा 2D रहेगा, ये हमारा 2D रहेगा, ये हमारा 2D रहेगा। अब ये जो रहेगा हमारा, अभी मैं आपको बताया हूँ, ये हमारा 3D हो जाएगा। एक इधर से अगर ये वाला जो रेखा जा रहा है ये ऐसे बनेगा कोण, और इधर वाला जो है ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है तो इधर बनेगा 135 डिग्री का कोण, ये 135 डिग्री का कोण, ये मतलब 2D यहाँ पे, 2D यहाँ पे, 2D यहाँ पे, 3D इधर, 3D इधर। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 8 2 10 2 12। यहाँ पे भी जो है 12D आएगा। बैंड डिडक्शन हमारा आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैंड डिडक्शन जो आएगा वो 12D आएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसका टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ निकालेगा, ये हमारा 375 है, ये भी हमारा 375 है, ये भी हमारा 375 है, और इधर भी 375 है, जो कि यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है 375। इसका मतलब जो रहेगा 375 का 4 बार गुणा रहेगा, तो 375 गुणे 4 मैं कर लेता हूँ, 375 गुणे 4, ये आ गया 1500, ये टोटल आ गया 1500। उसके बाद इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ अगर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1500 माइनस बैंड डिडक्शन है 12D मतलब 1500 माइनस 12 गुणे 8 96, मतलब 1500 माइनस 96, तो 1500 माइनस 96 जो आएगा वो हमारा हो जाएगा इसका कटिंग लेंथ, 1500 माइनस 96, ये 1404 या 1.404, ये आ जाएगा हमारा इतना मीटर इसका कटिंग लेंथ, वो भी किसका, डायमंड रिंग का। डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ आ गया 1.44। उसके बाद मेन रिंग का हम लोग दिखा रहे हैं, मेन रिंग या मास्टर रिंग जिसको बोलते हैं, मास्टर रिंग, इसका निकाले हुए हैं, कितना आया है 2.134, ये भी मीटर ही है। अब देखा जाए, ये हमारा कॉलम का मेन रिंग और मास्टर रिंग, मेन रिंग या मास्टर रिंग या डायमंड रिंग निकल गया। अब इतना निकलने के बाद हम लोग इसका वेट निकालेंगे। जो वेट निकालेंगे वो निकालेंगे एक नोज, मतलब वेट एक नोज रिंग का, मतलब जो टोटल लेंथ है इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें टोटल कटिंग लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, टोटल कटिंग लेंथ एक 2 सेट का निकल जाएगा, ये 2 सेट का टोटल कटिंग लेंथ 2 सेट का निकल जाएगा। तो कितना आएगा, ये हमारा 1.404 प्लस 2.314, ये हमारा 3.718 मीटर। अब 3.718 मीटर 8 जो है ये हमारा मीटर में आ गया। उसके बाद 8 mm वाले सरिया के यूनिट वेट से गुणा कर देंगे, तो 8 mm का हम लोग यूनिट वेट निकालेंगे। 8 mm का यूनिट वेट हो जाएगा 8 स्क्वायर बड़े 162.2। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 162.2, तो ये आ जाएगा 0.3945। 45 की जगह 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 जो है वो 5 है, 5 7 है, बड़ा ही है, तो इसीलिए 0.395 kg। ये कितना है 1 मीटर के लिए, पर मीटर मतलब 1 मीटर के लिए, तो यहाँ 3.718 है, तो 1 मीटर वाले से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3.718 इंटू 0.395, ये आ जाएगा 1.468 kg।
ये हमारे एक नोज रिंग का या एक सेट, दो सेट लिखा हुआ है, 2 सेट रिंग का आ गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोगों ने नोज निकाला हुआ है यहाँ पे, तो जो नोज निकाला हुआ था वो नोज निकाला हुआ है। और ये जो हम बता रहे हैं ये F1 और F2 दोनों कॉलम के लिए है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, 500 बाई 700 है। इसके लिए अगर देखा जाए तो F1 और F2 का जो है कितना, मतलब पहले 9 नोज का निकाल लेते हैं। एक एलिमेंट का के कॉलम के रिंग का टोटल वेट, मतलब एक एलिमेंट के कॉलम का टोटल वेट ये कितना आएगा। एक एलिमेंट में कितने नोज आ रहे हैं, 9 नोज, एक एलिमेंट में 9 नोज आ रहे हैं। ये हमारा 1995 हर तरफ, ये 1995 का रहेगा। उसके बाद 1995 का रहेगा, तो ये टोटल 9 नोज चढ़ाऊँगा यहाँ पे। जैसे ये वाला जो ड्राइंग है यहाँ पे जो हमारा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक 1995 रहेगा, 1995 1 मीटर ये, 600 ये, और ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक टोटल 1995 है। जिसमें से क्या हुआ है, ये सब रिंग है। अब एक में हम लोग 9 नोच लगा रहे हैं, तो 9 गुणे जो एक सेट में, मतलब 2 सेट में आया हुआ है 1.48468 इतना kg आया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणे 1.468, ये हमारा आ गया 13.212 kg। मतलब एक कॉलम में हमारा 13.212 kg आएगा। अब इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं F1 और F2 मिला के कितना कॉलम है, जो कि हम ड्राइंग में देखेंगे। ये प्लान में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए F1 का ये है 1 2 3 4, ये F3 का है, ये नहीं जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब F1 और F2 मिलाकर टोटल 18 नोज है। तो 18 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे, तो ग्रास टोटल वेट लिख लेते हैं। ग्रास टोटल वेट वो भी रिंग का, तो कितना आ जाएगा 13.212 गुणे 18, 13.212 गुणे 18 करेंगे, गुणे 18, ये हमारा 237.816 kg आ गया। ये हमारा क्या आया, ये रिंग का टोटल वेट जितना F1 और F2 कॉलम में लग रहा है वो आया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कॉलम जो था हमारा, कॉलम का मेन बार जो था वो टोटल 18 नोच जो एलिमेंट में लगा था वो 819.846 kg था। इसका मतलब जो कॉलम का वेट था, कॉलम का टोटल ग्रास टोटल वेट में लिख देता हूँ, ग्रास टोटल वेट वो भी कॉलम का, ये कितना आया है 819.846 kg। अब इस दोनों को हम लोग टोटल कर लेंगे तो कॉलम में कितना वेट आ रहा है, कॉलम का टोटल वेट जो आ रहा है, ये हमारा निकल जाएगा कितना kg होगा। ठीक है, तो 237.816 हो गया हमारा कॉलम रिंग में। उसके बाद 819.846 ये टोटल आ जाएगा 1057.662 इतना kg जो है वो टोटल कॉलम में जो रिंग लग रहा है और मेन बार लग रहा है, इन दोनों का वेट आ जाएगा। इतना वेट हमारा टोटल कॉलम में जो 20 mm का लग रहा है और 8 mm का रिंग लग रहा है, इसका वेट आ गया। अतः हमने कॉलम का रिंग और कॉलम का मेन बार का BBS बनाना सीख लिया है। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।